क्या है माँ, हर वक्त सवाल लेकर खड़ी रहती हो। कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कमा रहा है? अरे माँ, चैट जीपीटी बन गई है तू। क्यों पापा, सच कह रहा हूं ना मैं। और नहीं तो क्या। अरे लड़का है लड़का, क्यों बताए क्या कर रहा है, घर चला रहा है, इतना ही बहुत है समझी। चलो जाओ चाय बना लाओ। अच्छा, लड़का है तो क्या हुआ, लड़का है इसीलिए तो पूछ रही हूँ। रात के 12 बजे जाता है, दरवाजा नहीं खोलता, फोन नहीं उठाता, मैं यहाँ बैठी छत गिनती रहती हूँ। अरे यार तुम भी ना, वो कोई बच्चा नहीं है, अब 32 साल का है। 32 का हो या 62 का, मेरा बेटा है। और मुझे नहीं पता कि कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कौन दोस्त है उसके। उस दिन पूछा मैंने, बेटा गिटार कहाँ से लाए, तो बोलता है माँ तुम नहीं समझोगी। अब गिटार नहीं समझोगी क्या मैं? समझो नहीं समझना, उससे अच्छा लगता है तो ले लिया, अपनी कमाई है उसकी। कमाई है, लेकिन कहाँ जाती है वो कमाई? महंगे कपड़े, रात की पार्टियां, कभी बोले कि माँ चलो बाजार, कभी बोले कि पापा आज बाहर खाना खाते हैं, नहीं दोस्तों के साथ निकल लो बस। अरे तो क्या गलत किया उसने, हम भी तो अपने दोस्तों के साथ निकलते थे। आप निकलते थे और घर भी आते थे, ये पिछले महीने 3 रात घर आया ही नहीं। मैंने पूछा तो बोला दोस्त के यहाँ था। कौन दोस्त, नाम भी नहीं बताया। अरे माँ, फिर से शुरू हो गई तू। अरे हाँ था दोस्त के यहाँ, बड़ी बात क्या है उसमें? बड़ी बात नहीं है बेटा, लेकिन बता तो सकता है। और सुन, एक जरूरी बात करनी थी तुझसे। अब क्या हुआ? अरे शादी की बात चल रही है तेरे लिए, माधुरी आंटी की भतीजी है, पढ़ी लिखी है, दिल्ली में ही है, एक बार मिल ले। अरे माँ प्लीज यार, अभी नहीं। अरे अभी नहीं तो कब? और सुन, शादी के बाद थोड़ा बदलना पड़ेगा तुझे, ये रात को गायब होना, पार्टियां, अजनबी दोस्त, ये सब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, वो क्यों बदले, जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। लड़की को पसंद हो तो आए, ना तो ना आए। अच्छी चुप रहिए आप ही ने बिगाड़ा है इसे पूरा। बेटा सुन, घर बसाना होता है तो जिम्मेदारी भी उठानी होती है, बीवी होगी, कल बच्चे होंगे, तब ये आवारागर्दी नहीं चलेगी। माँ, आवारागर्दी सीरियसली? देखा, यही हुआ ना, मुंह संभाल के बोलो अपना। लड़का इज्जत से जी रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा, बस थोड़ी प्राइवेसी चाहिए उसे। प्राइवेसी और राज में फर्क होता है जी, और राज घर में नहीं रखे जाते। अंश धीरे से उठा और अपने कमरे की तरफ चल दिया। जा, भाग जा, जवाब नहीं है तो भाग जा। चाय बनाओ, ठंडी हो गई अब तक। माधुरी आंटी के घर बैठक हुई, चाय के साथ समोसे आए और अंश के सवाल भी। राधिका जी, आप क्या करती है अपने फ्री टाइम में, मेरा मतलब है काम के अलावा? पढ़ना, म्यूजिक सुनना, कभी कभी खाना बनाना। म्यूजिक सुनना या बजाना भी? सुनना ज्यादा, बजाना थोड़ा बहुत। दोस्त कितना है, मतलब करीबी? अरे बेटा इतने सवाल, कोई इंटरव्यू है क्या? नहीं आंटी जी, बस जिससे जिंदगी भर साथ रहना है उसे जानना तो चाहिए ना, वरना शादी के बाद पता चलता है कि सामने वाला कौन है। राधिका ने हल्का मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक है, तो आप बताइए, कमाई कितनी है, घर कैसे चलेगा? अंश थोड़ा रुका। देखिए, कमी नहीं होने दूंगा, इतना पक्का है। पापा पास बैठे थे, सीना अपने आप थोड़ा बाहर आ गया। माँ ने चाय का घूंट लिया और मुस्कुराई। राधिका ने देखा कि आगे पूछने का कोई फायदा ही नहीं है, बात ही घुमा दी। अच्छा, दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? धीरे धीरे राधिका को समझ में आ गया था कि अंश के सवालों का जवाब देना जरूरी है, लेकिन उससे सवाल पूछना जरूरी नहीं। माँ को राधिका पसंद आई, साफ साफ बात करती थी, आंखें नहीं चुराती थी, घर में घुलने वाली लगती थी। पापा को कुछ खटका जरूर, कुछ कह नहीं पाए, लेकिन मन में था कुछ। मुझे नहीं जमी पूरी तरह। पापा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, और माँ को भी पसंद है तो ठीक ही है ना? पापा कुछ नहीं बोले, चुप्पी में हाथ थी। शादी हो गई धूमधाम से, डीजे था, रात भर नाच हुआ, अंश के दोस्त भी आए, वही जिनके नाम घर में कोई नहीं जानता था। शादी के 2 हफ्ते बाद राधिका एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आई। ये म्यूजिक सिस्टम है, कमरे में लगाना था। अंश ने देखा, पापा भी पास आ गए। दोनों ने एक नजर एक दूसरे पर डाली और हंसने लगे। वाह बेटा, क्या शौक है। अरे पापा, टाइम कहाँ है इसके पास, सुबह से शाम काम घर, अब म्यूजिक सिस्टम से क्या होगा? राधिका मुस्कुराती रही, कुछ नहीं बोली। माँ रसोई से निकली थी, बॉक्स देखकर रुक गई, कुछ पल चुप रही। उसे याद आया, शादी से पहले उसे भी गाने का बहुत शौक था, रेडियो से चिपकी रहती थी, पड़ोसन के साथ गाती थी। शादी के बाद वो रेडियो कहाँ गया, याद भी नहीं। माँ ने राधिका को देखा, कुछ कहने की कोशिश की, फिर रुक गई, बस इतना बोली, रख लो बेटा, घर में रौनक रहेगी। राधिका को याद था शादी से पहले उसकी अलमारी में क्या था,
3 जींस, 5 टी शर्ट, 1 स्नीकर्स जो उसे बहुत पसंद था। सहेलियों के साथ लाजपत नगर में घंटों घूमना। अब अलमारी में सूट थे, दुपट्टे थे और एक कोने में वो स्नीकर्स जिस पर धूल जम रही थी। सहेली प्रिया का फोन आया एक शाम। हाँ बोलना प्रिया। अंश पास से गुजरा। कौन है? प्रिया है, कॉलेज वाली। क्या बात हो रही है? राधिका ने फोन थोड़ा नीचे किया। बस यूं ही बात कर रहे हैं। यूं ही मतलब? क्या बोल रही है वो? कहाँ है अभी? काम करती है या नहीं? अंश बस दोस्त है, बात कर रही हूँ। अरे मैंने कुछ गलत पूछा क्या? घर में रहती हो, कोई फोन करे तो जानना तो चाहिए ना मुझे। राधिका ने प्रिया से कहा, बाद में बात करती हूँ। फोन रख दिया। एक दिन राधिका ने कहा, अंश मुझे शॉपिंग जाना है, 2 कुर्ते चाहिए थे। कुर्ते? अभी तो ढेर सारे हैं ना, वो जो शादी में आए थे और वो जो मम्मी ने दिलाए थे। अरे वो फॉर्मल है, घर में पहनने लायक, कुछ आरामदायक चाहिए था। और वो पुरानी जींस टी शर्ट कहाँ गई? वो कितनी थी? उनसे क्या हुआ? वो थी लेकिन अब क्या? अगर है तो पहनो ना, शॉपिंग क्यों? राधिका चुप हो गई। शाम को बोर होकर बैठी थी, खिड़की के बाहर देख रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। खाली बैठी हो तो किचन में देख लो ना, मम्मी अकेली है, बर्तन भी होंगे और कल के लिए आटा भी तो गूंथना था। राधिका उठ गई बिना कुछ बोले। उधर शाम को अंश का फोन बजा। हाँ यार रोहन, आता हूँ 9 बजे। हाँ वही जगह। राधिका ने सुना, पूछने की हिम्मत नहीं हुई। रात के 11 बजे अंश आया। राधिका जागती रही थी। कहाँ थे? दोस्तों के साथ था। क्यों? कौन दोस्त? यार राधिका, रोज का यही है। रोहन था, समीर था, और कुछ? मैं पूछूं तो तफ्तीश, तुम पूछो तो हक। ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? अंश ने जवाब नहीं दिया, फोन लेकर लेट गया। राधिका छत देखती रही, वही छत जो उसकी माँ देखती थी, वही जो सास देखती थी। जींस वाली राधिका कहीं पीछे छूट गई थी और उसे ढूंढने का रास्ता भी नहीं पता था। बच्चा हुआ तो घर में खुशी आई, मिठाई बटी, फोन पर फोन आए, राधिका की गोद भर गई। लेकिन राधिका का मन खाली होता गया। रात को बच्चा रोता था तो राधिका उठती थी, सुबह बच्चा रोता था तो राधिका उठती थी, बीच रात को भी राधिका, भूख लगी तो राधिका, नींद नहीं आई तो राधिका। अंश सोता रहता था। एक दिन राधिका ने कहा, अंश मैं मम्मी के घर जाना चाहती हूँ, बस 4-5 दिन, बच्चे को भी दिखाना है। अभी नहीं हो सकता, बच्चा छोटा है, सफर ठीक नहीं है। लेकिन मम्मी भी तो देखना चाहती है ना। अरे तो वो आ जाए यहाँ, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? राधिका चुप हो गई। उसी हफ्ते अंश ने बताया, मैं दोस्तों के साथ मनाली जा रहा हूँ, 5 दिन का प्लान है। राधिका ने एक पल उसे देखा। मैं नहीं जा सकती मम्मी के पास, और तुम मनाली? अरे वो अलग बात है, दोस्तों का प्लान बहुत पहले से था। राधिका ने आगे कुछ नहीं कहा। अंश मनाली गया, तस्वीरें भेजता रहा, बर्फ वाली, हंसती हुई। राधिका बच्चे को चुप कराती रही। कुछ महीने बाद राधिका ने एक दिन धीरे से कहा, अंश पास में एक पार्लर कोर्स है, 3 महीने का, मैं करना चाहती हूँ। पार्लर कोर्स? क्यों? बस कुछ अपना हो, थोड़ा बाहर निकलूं, कुछ सीखूं। और बच्चे को कौन देखेगा? मम्मी से कब तक कहोगी? और पैसों की कमी है क्या तुम्हें जो कमाने निकलोगी? कमाने की बात नहीं है, बस मन को अच्छा लगे। मन को अच्छा लगे? राधिका जी, बच्चा है घर में, जिम्मेदारी है, ये सब बाद में होता रहेगा। वो कोर्स नहीं हुआ। एक शाम राधिका सास के पास बैठ गई, आंखें भरी थी। मम्मी जी, मेरा मन बहुत भारी रहता है, लगता है कुछ अपना नहीं है, ना बाहर जाना, ना कोई काम, ना मम्मी के पास जाना। सास ने एक पल देखा उसे। बेटा इतना सोचती क्यों है? अंश ने कभी कोई कमी की है तुम्हारी? घर है, खाना है, कपड़े है, बच्चा है, और क्या चाहिए? मम्मी जी वो सब है, लेकिन मैं। अरे तुम ठीक हो, थकान है, नई माँ होती है ना तो होती है, हम सब ने झेला है। कमाने की चिंता क्यों करनी है तुम्हें? कितनी औरतें हैं जो घर भी संभालती है और कमाती है, पर तुम बस घर संभालो, जरूरत नहीं है। राधिका ने सास को देखा, वही सास जिसका म्यूजिक सिस्टम कहीं खो गया था, जिसके गाने शादी के बाद चुप हो गए थे। राधिका को समझ में आया, यहाँ से कोई आवाज नहीं आएगी। वो उठी, बच्चे के कमरे में चली गई। पालना आया तो कमरे में जगह कम पड़ने लगी। सास ने कमरे का चक्कर लगाया, इधर देखा, उधर देखा। ये म्यूजिक सिस्टम यहाँ से हटाना पड़ेगा, पालने के लिए जगह चाहिए। मम्मी जी वो कहाँ जाएगा? बाहर रख देते हॉल में कहीं, या फिर स्टोर में। राधिका ने एक नजर अंश के गिटार पर डाली। वो कोने में टिका था, धूल खाता हुआ, महीनों से हाथ भी नहीं लगाया था अंश ने। और वो गिटार?
वो वहीं रहेगा। लेकिन जगह तो। राधिका, पालना जरूरी है, बच्चा जरूरी है, म्यूजिक सिस्टम बाद में देखेंगे। गिटार भी तो नहीं बजाते हो तुम। मेरी चीज है, मैं रखूंगा। बस इतना। म्यूजिक सिस्टम स्टोर में चला गया, गिटार वहीं रहा। राधिका ने पालना लगाया, बच्चे को सुलाया और चुप रही। नेहा का फोन आया और राधिका की आंखें चमक गई। राधा सुन, सब मिल रहे हैं शनिवार को, प्रिया भी सोनम भी, तो आएगी ना? सच में? कब से सोच रही थी यार। हाँ बिल्कुल आऊंगी। फोन रखा तो चेहरा अलग ही था। सास रसोई से निकली तो देखती रह गई। क्या हुआ इतने खुश? मम्मी जी सहेलियां मिल रही है शनिवार को, बहुत दिन हो गए। सास ने एक पल उसे देखा। सच में बहुत दिन बाद थकान नहीं दिख रही थी उस चेहरे पर। शाम को अंश आया। अंश, शनिवार को मेरी सहेलियों का रीयूनियन है, मैं जाऊंगी। शनिवार को? अरे यार, बच्चे को कौन देखेगा? मम्मी जी है ना, एक दिन की तो बात है। अरे मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, उन पर कितना डालोगी? मैंने मम्मी जी से पूछ लिया है, वो बोल रही है कोई बात नहीं। अंश थोड़ा रुका। और खाना कौन बनाएगा? सुबह बना के जाऊंगी, रात का भी करके जाऊंगी, बस दोपहर का ऑर्डर कर लेना। और पहनों की क्या? ससुराल की बहू हो, कुछ तो ध्यान रखो। पहनने की चिंता तुम मत करो। शनिवार आया। राधिका ने वो 1 पीस निकाला जो शादी से पहले खरीदा था। धूल नहीं थी उस पर, बस वक्त की परतें थी। पहना, बालों को ठीक किया, हल्का सा कुछ लगाया। बाहर निकली तो सास ठिठक गई। अरे, ससुर ने अखबार से नजर हटाई, एक पल देखते रहे। ये वही बहू है हमारी? अंश भी देखता रह गया। कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन शब्द नहीं आए। राधिका ने बच्चे को गोद में उठाया, माथे पर चुमा। मम्मी जी खाना ढका है, दूध फ्रिज में है, दोपहर को जो ऐप से ऑर्डर करना हो कर लेना। हाँ बेटा, जा अच्छे से जा। राधिका ने अंश को देखा। अंश के पास आज कोई सवाल नहीं था। राधिका मुस्कुराई और चल दी। लिफ्ट में खड़ी थी तो आईने में खुद को देखा। कितने महीनों बाद खुद को देखा था ठीक से। वो औरत जो आईने में थी वो थकी हुई नहीं थी आज। नीचे नेहा की गाड़ी खड़ी थी, हॉर्न बजा। राधिका ने बिल्डिंग से बाहर कदम रखा और पहली बार बहुत दिनों बाद सांस ठीक से आई। राधिका के जाने के बाद घर में तीनों थे। छुट्टी का दिन था और निकल गई। हाँ तो मतलब घर है, बच्चा है, कुछ जिम्मेदारी भी होती है। अंश बेटा, तू रविवार को निकलता है तो कौन सी जिम्मेदारी याद रहती है तुझे? माँ वो अलग है। कैसे अलग है, मुझे समझाना जरा। बस है, मैं हूं तो अलग है। पापा अब तक चुप बैठे थे, चाय का कप रखा। क्या लगे तू? पापा आप नहीं समझोगे। अरे समझाओ तो सही। देखो, मैं जानता हूँ ऐसी लड़कियों को जो बाहर घूमती है, सहेलियों के नाम पर निकलती है, मैं समझता हूँ सब। पापा ने एक पल अंश को देखा। कैसी लड़कियां? पापा आप भी ना, मतलब समझते हो ना? नहीं बोलना साफ, कैसी लड़कियां? अरे जो इस तरह आजाद घूमती है, जिन्हें घर की परवाह ही नहीं है, जो। बस कर। आवाज शांत थी लेकिन भारी थी। तेरी बीवी अपनी सहेलियों से मिलने गई है और तू उसे उन लड़कियों में से गिन रहा है? पापा मैंने ऐसा नहीं कहा। कहा, साफ कहा। माँ चुप हो गई। और एक बात सुन, तू रात को निकलता है, कहाँ जाता है किसे पता, पार्टियां करता है, दोस्त कौन है नाम नहीं बताता, वो सब क्या है? वो समाज की नजर में ठीक है? पापा वो क्या? जो तू करता है वो ठीक है और जो वो करे तो गलत। ये कौन सा न्याय है? पापा लड़के और लड़की में फर्क होता है। होता है, और वो फर्क हमने सिखाया तुझे, मैंने, तेरी माँ ने। घर में यही तो देखा तूने। मैं बाहर जाता था, तेरी माँ रुकती थी, मैं पूछता नहीं था, वो बताती रहती थी। यही सब देखकर बड़ा हुआ है ना तू। अंश कुछ नहीं बोला। तो अगर तू आज ऐसा सोच रहा है तो गलती तेरी नहीं है पूरी, गलती हमारी भी है। हमने जो घर दिखाया तूने वही सीखा। माँ की आंखें भर आई। कुछ बोलना चाहती थी, नहीं बोल पाई। लेकिन एक बात गांठ बांध ले, जो तू खुद करता है वो दूसरे भी कर सकते हैं। और राधिका ने कुछ गलत नहीं किया, सहेलियों से मिलने गई है, मनाली नहीं गई अकेले। अंश उठा और कमरे में चला गया। पापा बैठे खिड़की से बाहर देखते रहे। माँ ने धीरे से कहा, आपने पहले कभी ऐसा नहीं बोला। पहले गलत था मैं। कैफे में चारों कोने में आवाजें आ रही थी। नेहा, प्रिया, सोनम और राधिका कितने सालों बाद एक टेबल पर। पहले खूब हंसी, पुरानी बातें, कॉलेज के किस्से, और फिर धीरे धीरे बात असली जगह पर आ गई। यार सच सच बताओ, सब ठीक है ना? मतलब सच में? सच में पूछ रही है तो? नहीं। क्यों, क्या हुआ? कुछ खास नहीं, बस जिंदगी है।
सुबह उठो, खाना बनाओ, बच्चा संभालो, रात को सो जाओ। बीच में अगर कहीं जाना हो तो 100 सवाल, और वो खुद रोज रात निकल जाते हैं, कोई सवाल नहीं। यार मेरे यहाँ भी यही है। मैंने कहा मुझे जॉब करनी है तो बोले पहले बच्चा बड़ा हो जाए, बच्चा बड़ा हुआ तो बोले अब घर कौन देखेगा। मतलब बहाना रेडी रहता है हमेशा। और सबसे मजेदार बात जानती हो, जो वो करे वो ठीक, जो हम करे तो गलत। मेरे पति हर वीकेंड दोस्तों के साथ है, मैं एक बार निकलूं तो घर टूट जाता है। राधा, तूने नौकरी क्यों नहीं की शादी से पहले? की थी यार, छोटी सी, लेकिन सच बोलूं तो मैंने भी ज्यादा नहीं सोचा उस तरफ। मन में था अच्छी शादी हो जाए, सेटल ही हो जाऊं। ये नहीं सोचा कि खुद सेटल हो जाऊं पहले। यही तो यार, हम सब पढ़ी लिखी हैं, लेकिन पढ़ाई को कहीं लगाने से ज्यादा सोचा कि कोई अच्छा मिल जाए। जैसे अपनी जिंदगी खुद नहीं बनानी, किसी और के भरोसे बन जाएगी। और जब नहीं भी बनती तो रोते हैं, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं है यार, हमारी भी तो है। मतलब ये कि हमने खुद को पहले रखना कभी सीखा ही नहीं। घर वालों को सोचा, पति का सोचा, बच्चे का सोचा, खुद का नहीं सोचा। और जब किसी ने हमसे पूछा भी नहीं तो हमने मान लिया कि शायद पूछने की जरूरत नहीं है। सही बोल रही है, हम सबका ख्याल रखते हैं लेकिन खुद का नहीं, और फिर उम्मीद रखते हैं कोई और रखेगा। लेकिन यार ये सब जानते हुए भी बदले कैसे अब? वो पता नहीं, लेकिन एक बात पता है, जब तक हम खुद नहीं बोलेंगे कुछ नहीं बदलेगा। घर में, बाहर में, कहीं नहीं। चारों चुप हो गए। बाहर दिल्ली की धूप थी, शोर था, और पहली बार इन चारों ने बिना किसी की परमिशन के अपनी बात की थी। राधिका जो गई थी वो अलग थी, जो लौटी वो अलग थी। फर्क चेहरे पर नहीं था, फर्क आंखों में था। अगले दिन सुबह किचन से आवाज आई, तेरी मिट्टी में मिल जावा। सास चाय लेने आई तो रुके दरवाजे पर। राधिका रोटी बेल रही थी और साथ में गुनगुना रही थी। सास कुछ बोली नहीं, मुस्कुराकर चली गई। फिर एक दिन ससुर ने देखा राधिका बच्ची के साथ फोन लेकर कुछ कर रही है। बच्चा हंस रहा था और राधिका भी हंस रही थी। क्या हो रहा है? पापा जी रील बना रही है उसके साथ, देखिए ना कितना क्यूट लग रहा है। ससुर ने देखा, सच में क्यूट था। हमें भी दिखाना कभी। आप भी आ जाइए ना अगली बार। काम वाली को 2 काम और दो दिए, बर्तन और पोछा। राधिका ने बिना किसी से पूछे किया, किसी ने कुछ नहीं कहा। सुबह मॉर्निंग वॉक पर सास ससुर के साथ निकलने लगी, तीनों साथ पार्क में। बातें होती थी हल्की फुल्की। अलमारी में वो जींस वापस आ गई, वो स्नीकर्स जो धूल खा रहा था साफ हो गया। अंश को धीरे धीरे कुछ खलने लगा। वो चाय जो बिना मांगे आती थी, नहीं आती थी अब। वो याद जो रहती थी कि कल मीटिंग है, अब कोई नहीं याद दिलाता था। वो तरीका जिससे वो उसकी बात सुनती थी, अब वो व्यस्त रहती थी अपने में। एक दिन अंश माँ के पास बैठा। माँ, राधिका पहले जैसी नहीं रही। माँ ने चाय का कप रखा। पहले जैसी मतलब? जब वो थकी रहती थी, जब उसका चेहरा उतरा रहता था, जब वो बस तेरा और घर का सोचती थी और खुद को भूल गई थी, वो वाली राधिका चाहिए तुझे? अंश चुप रहा। बेटा, उसे भी तुझसे वही चाहिए था जो तू उससे चाहता था, ध्यान, थोड़ी सी परवाह, बस। अंश उठा, कमरे में गया। राधिका बच्चे को सुला रही थी। चाय पिएगी? राधिका ने ऊपर देखा। मैं बना लाता हूँ। राधिका कुछ नहीं बोली, बस हल्का सा मुस्कुराई। धीरे धीरे घर बदला। अंश कभी खाना बना लेता, कभी बच्चे को संभाल लेता, कभी खुद याद करके पूछता कि कहीं जाना है क्या। राधिका भी उसकी सुनती, उसके साथ बैठती। दोनों के बीच बातें होने लगी, असली वाली बात। और एक सुबह किचन से आवाज आई, पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। सास की आवाज थी। राधिका दरवाजे पर आई और देखती रही। सास पराठा बेल रही थी और गा रही थी। राधिका ने पूछा, मम्मी जी आपको गाना आता है? पहले आता था, बीच में कहीं रख दिया था, आज मिल गया। राधिका किचन में आ गई। दोनों साथ खड़ी थी। बाहर धूप थी, घर में गाना था, और पहली बार उस घर में 2 औरतें खुद के लिए मुस्कुरा रही थी।